नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल 12th साइंस के और यहाँ शुरू करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल ओम्स लॉ। अवर एम इज अ डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ द गिवन वायर। ओम्स लॉ से मदद से वी कैन फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। तो यहाँ एपरेचर्स एक बैटरी है हमारे पास और ये डीसी बैटरी बोलते हैं, एक मैक्सिमम वोल्टेज 12 है। इस कॉल द स्विच। ये हमारा रियोस्टेट है, वी कैन चेंज द वोल्टेज एंड द करंट इंक्रीज एंड डिक्रीज। इट्स कॉल्ड द एमीटर, मिली एमीटर है। देन इट्स कॉल्ड द वोल्टमीटर एंड हियर द अननोन रेजिस्टेंस। वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द दिस अननोन रेजिस्टेंस। अ सर्किट डायग्राम इन दिस वे। सर्किट डायग्राम आपको दिया है। हियर द बैटरी इज कनेक्टेड विद द एमीटर, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, रियोस्टेट एंड द स्विच। अब देखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्ट टू द स्विच। यहां से एक वायर जाएगा और वो स्विच के साथ आएगा। दूसरा नेगेटिव, मतलब इसमें से स्विच में से एक वायर जाएगा, इट्स कनेक्ट विद द रियोस्टेट। रियोस्टेट में से दूसरा वायर जाएगा एमीटर में। एमीटर में से एक वायर आएगा अननोन रेजिस्टेंस में से। अननोन रेजिस्टेंस में से जाएगा बैटरी के नेगेटिव में। अब रेजिस्टेंस में से दो वायर लेते हैं और ये दोनों वायर रेजिस्टेंस ऑलवेज पैरेलल टू द वोल्टमीटर, तो यहां से दो वायर लेके वोल्टमीटर में हम दे देंगे। अब इसका रीडिंग कैसे लेते हैं? तो रीडिंग लेने से पहले हम कुछ फाइंड करना है, अ लीस्ट काउंट ऑफ द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। तो पहले हम लिखेंगे अ लेंथ ऑफ द गिवन वायर। तो इस वायर, इसके अंदर एक्चुअली एक वायर होता है और इस वायर की लेंथ कितनी होगी तो वो हम मेजर करेंगे, तो वो स्केल से मेजर करेंगे। पर अभी लिखते हैं अ लीस्ट काउंट ऑफ द मिली एमीटर। लीस्ट काउंट ऑफ द मिली एमीटर, तो हमारे पास ये मिली एमीटर है और इसके अंदर देख सकते हैं 0 to 100 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द डिवीजन, सो 10। सो 0 to 100 means 100 and total division between the 0 to 100 10. So 100 divided by 10, so 10 milliammeter is called the least count of the milliammeter. Least count means a device which measure the minimum current. यहाँ मिली एमीटर का एक डिवीजन 10 मिली एम्पियर करंट मेजर करेगा। लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर, तो 0 से 2 के बीच में 10 डिवीजन है। लीस्ट काउंट ऑफ द वोल्टमीटर 2/10, सो 0.2। A one division of the voltmeter is measure 0.2 वोल्टेज। एक डिवीजन वोल्टमीटर का 0.2 वोल्टेज मेजर करता है। और नाउ हियर वी स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो कैसे करेंगे? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने ये रहा है स्टूडेंट्स। तो हम पहले एक टेबल बनाएंगे, इट्स कॉल्ड द ऑब्जर्वेशन टेबल। एग्जाम के टाइम दोस्तों आपको ये टेबल ड्रॉ करना होता है। In first, the potential difference between the two end of the resistance V, then I dash current, then I dash here the milliammeter. So always current convert in the ammeter. So milliammeter means multiply by 10 raised to -3 and Ohm's law R is equal to V upon I. We want to find out the here the unknown resistance R. अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ से एक स्विच ऑन करेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं लाइट यहाँ डिस्प्ले हुई है और करंट फ्लो रहा है। दोनों मीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन बता रहे हैं। अब यूजिंग दिस वन, तो यहाँ से हम वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो यह मैं इसको रियोस्टेट की मदद से पहले इसको 1 वोल्टेज पर सेट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यू सी अ वोल्टमीटर एट द V, वैल्यू ऑफ द V इज इक्वल टू, तो यह मैं साथ में रीडिंग भी नोट करता जाऊंगा, फिर आपको कैलकुलेशन कैसे करते हो बताऊंगा। तो यहाँ V की वैल्यू तो 1 वोल्ट है। तो तब करंट कितना है स्टूडेंट्स? तो आप देख सकते हैं शायद 7 नंबर है तो 70 होगा और 70 कन्वर्ट मल्टीप्लाई, तो 70 इंटू 10 रेज टू -3, तो हमारा आंसर आएगा 0.070। ओके, सिमिलरली हम इसकी मदद से 2 वोल्ट पर इसको लाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये और ये 5 मिनट में ही हो जाता है एग्जाम के अंदर। तो 2, अब मैं इसको 2 वोल्ट पर रखता हूँ वोल्टमीटर को। अब एमीटर मेजर करते हैं, तो एमीटर की वोल्टेज आप देख सकते हैं कितना है, तो शायद 120 है। सो इसकी आंसर आएगा 120 और इसको मैं ऐसे करूँ तो 120 इंटू 10 रेज टू -3,
तो हमारा आंसर आएगा 0.120। ओके, देन हम इसको 3 वोल्टेज पर ले जाते हैं। अब देखो मैंने इसको घुमा रहा हूं तो 3 वोल्ट पर नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, तो इस वोल्टेज को अब हाई वोल्टेज पर ले जाते हैं, हाई वोल्टेज। तो यह देखो 4 से ऊपर चला गया, तो यहां से हम सेट कर सकते हैं 3 वोल्ट। शायद मैंने देख सकता कि आपको दिखाई देता है नहीं देता, पर यह 3 वोल्ट क्लियरली है। तो 3 वोल्ट पर मैंने इसको रखा है। तो देन वोल्टेज ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज आई थिंक 200। स्टूडेंट्स आप देख सकते होंगे 200 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0. ओके, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। देन हम इसको 4 वोल्ट पर रखते हैं, तो इसकी मदद से मैं इसको 4 वोल्ट पर ले जाता हूं, तो 4 आया। तब इसकी वैल्यू कितनी है, तो आई थिंक 260 है, सही है 50। ओके, 4 वोल्ट 250। स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। या जो ऑनलाइन बच्चों देख रहे हैं वो ये लाइव है, मतलब यहाँ स्टूडेंट्स मेरे साथ लैब में खड़े ही हैं और उसके आधार पर हम बना रहे हैं। इसके बाद मैं 5 वोल्ट पर रखता हूँ, तो यूजिंग द रियोस्टेट अब ये 5 वोल्ट पर नहीं जा रहा। अभी मैंने बताया कि आप वोल्टेज को सेट करो, और ये मैंने शॉर्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 वोल्ट पर आ गया। तो ये 5 पर गया, तब वोल्टेज की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5 वोल्टेज पर कितनी है, 310। ओके, ज्यादा नहीं है दोस्तों, 3 के ऊपर नहीं है। यस, कितनी है, 340 होगी शायद। 15। मैं देख लेता हूँ। ओके, 330। सो 330 इंटू 10⁻³ तो वी शुड राइट डाउन द 0.330 वोल्टेज। नाउ यू सी द रीडिंग इन दिस वे। आपको 5 या 6 रीडिंग लेने हैं। अब स्टूडेंट्स इसका कैलकुलेशन करते हैं और हम आंसर लाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ अब हमारा प्रैक्टिकल, जब ये रीडिंग ले लो तो इस स्विच को ऑफ कर दो और हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। और यहाँ आई की वैल्यू थी मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर के अंदर इसको कन्वर्ट इन एम्पियर, जो 10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ या स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ आई इज मिली एम्पियर। तो इसको एम्पियर करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³। अब दोनों का R इज इक्वल V/I किया तो ये वैल्यू मिली। स्टूडेंट्स इसके अंदर जो वैल्यू मिल रही है, तो आप टेंशन मत लो सबकी वैल्यू सेम आए कैसे कुछ। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट के अंदर थोड़ी बहुत यहाँ एरर हो सकती है, शायद वो डिवाइस के अंदर भी हो सकती है, हमारे में भी हो सकती है। तो मतलब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी रीडिंग आए वो नोट कर लीजिए। पर इतना याद रखो, रीडिंग एक दूसरे के आसपास आने चाहिए, दोनों रीडिंग के बीच में कुछ ज्यादा लंबा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 1 या 2 का होता है, देखो 14.20 है तो दूसरा 16 आया, तीसरा 15 आया, ये 16 आया, ये 15, मतलब ये वैल्यू दे आर नियर टू ईच अदर, मतलब ये वैल्यू परफेक्ट कह सकते हैं। हम इसका एवरेज लेते हैं, एवरेज मींस 5 वैल्यू का प्लस करेंगे डिवाइड बाय 5, तो इट्स कॉल्ड द एवरेज रेजिस्टेंस। तो मुझे ये जो रेजिस्टेंस दिया है उसका आंसर 15.40 है। अब आप देख सकते हैं कंपनी ने जो रेजिस्टेंस बनाया है उसके पर आप देख सकते हैं कितनी वैल्यू है, तो 15 ओम है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। कितनी एरर आई, 0.40, और पॉइंट में एरर आया तो कोई बड़ी एरर कहलाती नहीं। तो मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया वो परफेक्ट है। तो स्टूडेंट जब आप ये एग्जाम में, ये शायद आपको रेजिस्टेंस दिया नहीं होगा, इसके ऊपर कोई कुछ फिक्स किया होगा, मतलब ये दिखाई नहीं देगा आपको, पर आपका आंसर ये परफेक्ट है। अब यहाँ दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है उसकी हम बात करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करें, तो ये हमने थियरिकल कैलकुलेशन किया। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ के आधार पर उसका कैलकुलेशन क्या होता है वो करते हैं। तो वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I और उसके आधार पर भी इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यार दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको सिखाता हूं ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। थोड़ा नजदीक से लेना स्टूडेंट्स। अब ये हम ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो स्टूडेंट्स आपको एक ग्राफ टेबल पर बनाना है I और ये V। Y एक्सिस पर V को रखो और यहाँ X एक्सिस पर I को रखो, और यहाँ पर हमने सारी वैल्यू जो ये थी और इस वैल्यू को V और I की वैल्यू यहाँ पुटिंग कर दी, और फिर इसका स्लोप बनाते हैं। तो यहाँ कोई भी जगह पर ट्राइंगल बना दो, तो स्लोप इज इक्वल टू AB/BC। तो AB की वैल्यू कितनी, तो ये हमारा हिस्सा है, तो 3 - 1,
और यहाँ हम बात करें कि BC कितना तो ये तो 200 और ये 70, तो दोनों का माइनस। अब ये जो थी वो मिलीमीटर में थी, तो 10⁻³ मिली एम्पियर था, तो 10⁻³ -3 को ऊपर ले जाओ 2000 अपॉन 130, तो हमारा आंसर आएगा 15.38 और यहाँ एवरेज हमारा 15.40 था। मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है तो ये रेजिस्टेंस दोनों तरफ से तो नियर टू द 15 है, मतलब गिवन रेजिस्टेंस इज द 15 सेंटीमीटर। आसपास तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर का आया। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। सबका एक फोटोग्राफ भी ले लो, तो जिससे हमें लगे कि हमारे साथ मिलकर इन सब ने हमें हेल्प किया और हमने ये प्रैक्टिकल किया। स्टूडेंट्स, यस एंड नो? Yes, sir. ओके।